आज हम लोग कनकेव मिरर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इस संबंध में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं अवतल दर्पण में जो उभरी हुई सतह रहती है, पॉलिश या पेंट इधर रहता है और परावर्तक तल जो अंदर की तरफ धसा हुआ तल होता है वो होता है। अब इसके लिए कैसे प्रतिबिंब बनता है, हम रे डायग्राम बना के रे पाथ को समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनेगा जहां पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे से मिलती हैं, या हम कह सकते हैं एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब बनने का जो पहला नियम होता है वो ये है कि अवतल दर्पण, जैसे आप देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है, ये x और p ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये c सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, जैसे देखिए ये किरण, ये b, तो मुख्य अक्ष SP के समानांतर जो a b किरण आ रही है, ये अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो ये प्रतिबिंब बनने की पहली स्थिति, या इसे हम पहला नियम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का ये दूसरा नियम हम कह सकते हैं। इसमें फोकस से होकर जो प्रकाश की किरण गुजरती है, ये देखिए जैसे ये फोकस है, ये A और E ये किरण है। तो अवतल दर्पण में जो किरण फोकस से होकर गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है। तो ये दूसरा नियम है प्रतिबिंब बनने का। प्रतिबिंब बनने का ये तीसरा नियम है। अवतल दर्पण में यदि कोई किरण इस तरह से, जैसे आप देखिए ये और P, मतलब जो किरण पोल, दर्पण के पोल पर पड़ रही है, तो जितने अंश का कोण ये प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उतने अंश का ही कोण बनाती हुई ये किरण सीधे चली जाती है। तो इस तरह से प्रतिबिंब का तीसरा नियम, कोई भी किरण जो पोल पर, ध्रुव पर प्रिंसिपल एक्सिस से जितने अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ से उतने अंश कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का ये चौथा नियम है कि यदि प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये A और ये D ये किरण है। तो कोई भी किरण
प्रकाश की किरण यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके केंद्र से होके अगर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात फिर उसी बिंदु से होकर वापस चली जाती है। तो इस तरह से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो 4 नियम हैं ये हमें याद रखना चाहिए। आगरा खाल क्लासेस से एन दुबे। पुनः अवतल दर्पण से ऑब्जेक्ट कहां रखा है उसके आधार पर प्रतिबिंब कहां बनते हैं, कहां हम प्राप्त कर सकते हैं, अगले वीडियो में देखें।